Let's start. Yes. So welcome everybody to Tushar podcast, which is available on nowadays on Spotify. So here our today's guest, Mr. Rajesh Kawat, the voice actor of Harry Potter and many animation series of our India. So welcome sir to Tushar podcast. थैंक यू सो मच तुषार जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए और बातें करने तो सर मतलब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपने सर अपने वॉइस एक्टिंग में सर शुरुआत कहाँ से करी थी सर? शुरुआत मैंने जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंटर कॉलेज कंपटीशन ड्रामा एक्टिंग होती है जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है, वहां से मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने 99 से शुरुआत की थी डबिंग की। वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स, पहला ऑडिशन तो मेरा फ्लॉप था, रिजेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे डबिंग डबिंग डबिंग, मैं गुजराती हूँ तो गुजराती में डबिंग करने लगा। फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा को मैंने सुधारा। मातृभाषा होती है सबकी, तो कहीं ना यस। कहीं वो असर आता है हिंदी बोलने पर। जैसे पंजाबी, मराठी, कोई भी लोग हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा एक्सेंट आता है। तो बेशक यस। गुजराती था, गुजराती का असर था मेरी भाषा में। तो उसको उस पर मैंने थोड़ा काम किया और फिर धीरे धीरे हिंदी डबिंग करनी शुरू कर दी मैंने 99 2000 2001 से। तो सर पहला आपका पहला मतलब एक तरीके से पहला प्रोजेक्ट कौन सा था सर आपका? पहला मैंने जो डबिंग किया वो गुजराती में था, बेशक। क्योंकि वो एक प्रोसेस था, वो एक टाइम था जब मैं अपनी भाषा होने की वजह से मैं भाषा लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील कर रहा था, और ये जो टेक्निकलिटीज होती है डबिंग करने की वो सीख भी रहा साथ ही। तो वो ज्यादा इजी हो जाता है कि मुझे भाषा पे, लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, मुझे टेक्निकल चीजों पे फोकस करना है। तो वो सारी चीजें थी। तो वैसे पहला प्रोजेक्ट तो बहुत सारे रीजनल प्रोजेक्ट थे तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन मेरा पहला हिंदी प्रोजेक्ट जिसमें मैंने एक सिंगल एपिसोड में इंसिडेंटल कैरेक्टर, जो एक सिंगल एपिसोड में आता है वैसा कैरेक्टर डब किया था, वो था निकोलेडियन के लिए, था किनन एंड केल। किनन एंड केल में किनन और केल दो लड़के थे मेन लीड। वो परफॉर्म करते थे शानूर मिर्जा और प्रसाद बर्वे। और मैंने एक एपिसोड में इंसिडेंटल कैरेक्टर किया था। वो टाइम था 2001 का। तो उसके बाद मैंने हिंदी डबिंग काफी शुरू कर दी। और सर मैं हमने मतलब नॉर्मली सबने ही देखा है कि आपने सर साउथ की जो मूवीज होती हैं उनको सर हिंदी में मतलब डब करा है आपने। बहुत बहुत सर, बहुत सारी और फिल्में सर साउथ की हिंदी में डब। और सर सबसे बच्चों का सबसे फेवरेट कार्टून जो होता है छोटा भीम, उसका सबसे प्यारा कैरेक्टर जग्गू बंदर भी आपने ही करा था उसका भी। जी जी, वो जग्गू को तो मैं जी रहा हूँ 2008 से। 2008 में ये शो की नींव रखी गई। सब डिजाइन किया गया, सारे कैरेक्टर्स कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। उसमें एक अकेला है, ये जानवर है, बाकी सारे इंसान। तो तभी तय हुआ था कि एक तो आवाज अलग होगी। तो आवाज पहले तय कर रहे थे कि हम कैसी होगी। तो हमने सोचा और प्लान किया जैसे कि ये एक तो जानवर है और बोलता है, यस सर। तो अलग टेक्सचर होगी क्योंकि बाकी सारे बच्चे हैं। तो हमने इसको टेक्सचर को तय किया पहले। मैं ना जग्गू बना रहा हूँ ढोलकपुर से ढोलक। वो तय किया, उसके साथ फिर मैं खुराफाती जो दिमाग चलता है वैसे ही मैंने तय किया कि मैं सिर्फ लाइंस नहीं बोलूंगा। लाइंस के आगे पीछे ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई सिग्नेचर तो होनी चाहिए जिससे इस कैरेक्टर की पहचान बने। वो है ये जो चीज है वो ज्यादा कनेक्ट करती है लोगों को और वो लोकप्रिय हो। और सर जो हम लोग सुनते हैं हमें तो वो नॉर्मल एक वॉइस लगती है, लेकिन एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए वो उस कैरेक्टर को जी रहा होता है। जी 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 जी, सालों से, जैसे 2008 से मैं जग्गू बंदर कर रहा हूँ। अभी आधी रात को भी मुझे कोई उठाएगा 3 बजे, मतलब जग्गू बंदर की एक लाइन बोलो तो भी मैं बोल लूंगा। मैं क्या बोलूं, लाइन तो बोलो। तो वैसी हालत। हाँ लेकिन सर सबसे मेन बात है कि अभी तक इस इंडस्ट्री को उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई है जितनी अभी इस टाइम बॉलीवुड को मिल रही है। लेकिन इसमें सर ये है कि कोई भी सर जो सोना होता है वो भी सर धीरे धीरे करके निखर के आता है। चांदी तो सर एक बार में जी पूरी चमक जाती है, लेकिन सोना धीरे धीरे करके ही चमकता है। तो जो वॉइस इंडस्ट्री है वो हमारे इंडिया की सर सोने की तरह है, जो अभी धीरे धीरे करके सर कुछ स्टेजेस में निखरेगा। जी बिल्कुल।
मैं कहूंगा कि मैं 99 2000 से डबिंग करता हूँ। ये सोशल मीडिया की वजह से लगभग 2015 से ये क्रांति आई है, लोगों को समझ में आने लगा है कि ये भी कोई एक फील्ड है, ये भी एक क्राफ्ट है, ये भी एक काम है। इसमें भी हम आवाज के काम को लेकर लोगों को एक ही सोच थी लोगों की कि रेडियो, आरजे मतलब आवाज वाली, आवाज वाला। यस सर, लेकिन यस। लोगों को पता चलने लगा कि डबिंग, वॉइस ओवर, ये सारी चीज है, ये भी एक प्रोफेशनल के तौर पे हम कर सकते हैं। तो अभी ये लोगों को पता चलने लगा और अब तो लोग आवाज भी पहचानने लगे हैं और सबको पता है कि कौन से कैरेक्टर के लिए क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ। और सर जैसे हमें मतलब ये भी पता चल रहा है कि आपने सर 3 फ़िल्म्स करी हैं हैरी पॉटर की, जिसमें आप डैनियल रेडक्लिफ का रोल प्ले कर रहे थे, डबिंग में। यस यस, ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है। पहले कोई और करता था और कुछ वजहों से डैनियल रेडक्लिफ के यानी कि हैरी पॉटर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन रखे गए थे और मुझे बुलाया गया था। तो जैसे ऑडिशन के लिए हम लोग आमतौर पे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, वैसे मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। 3 अलग-अलग प्रकार के सीन थे, अलग मूड थे, जिसमें थोड़ा दोस्ती यारी वाला था, एक इमोशनल था, ये सब कुछ और एक्शन था। तो जब हफ्ते 10 दिन बाद मुझे मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी। वो अपने अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला अरे वाह! मतलब ये, और मेरे ख्याल से उसके पहले मैंने काफ़ी चीज़ें डब की थी, लेकिन हैरी पॉटर से एक अलग ही यू टर्न आ गया ज़िंदगी का, एक साफ करके हाईवे पे आ गई। सर कहते हैं कि जो एक ज़िंदगी को मोड़ने वाला रास्ता होता है, वो आपको हैरी पॉटर से मिला मतलब। यस यस, डेफिनेटली। उसके पहले भी मैंने लोकप्रिय किरदार किए थे, जैसे बे ब्लेड का रे एनक्योया, फिर ड्रैगन बॉल जी का ब्रोली, वो सब कुछ किया था मैंने। लेकिन 2008 में ये फीचर फिल्म और लाइव एक्शन वाला किरदार हैरी पॉटर, वो अपने आप में एक बड़ी ब्रांड। और सर इंडिया में नहीं, वो तो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से बहुत बड़ा ब्रांड है। डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रांड। एंड सर आपने, जहाँ तक हमने सबने देखा है कि आपने सर निंजा हथौड़ी जो शो आता है, जो शायद जापान से बना था लेकिन डब इंडिया में हुआ है वो, तो सर उसमें सर हम जान सकते हैं कि आपने सर कौन-कौन से रोल्स करे थे उसमें? मैंने कुछ एपिसोड्स हमारा के किए थे क्योंकि वो आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और कियो तो मैं उसमें करता था। और उसके अलावा वो वो सीरीज इतनी एंटरटेनिंग थी कि कई एपिसोड में कोई सब्जी वाला आ गया, कोई दूध वाला आ गया, कोई टीचर आ गया, कोई ये आ गया, वो आ गया यस एपिसोड में। सर, यस तो वो सर। भी हम कर लेते थे, बहुत सारी अलग अलग आवाजों के। ए क्या कर रहा है ये, अरे भाई जैसा अलग अलग आवाज है इतनी सारी ना, कि हम करते थे। लेकिन हाँ, उसमें कियो मैं करता था वो। तो टिडिंग 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 हमारा बॉस, ये तो मैं करूंगा और कोई नहीं कर सकता। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। वो हमारा, वो कियो वाला कैरेक्टर सुपर हिट कैरेक्टर, वो भी मैं 2008 से कर रहा था। और सर सबसे मेन बात है कि सर एक सर मतलब एक तरीके से एक होके ही इतनी सारी आवाज़ें निकालना और उन सबको सर इतने टाइम से मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ये सीन ऐसा है तुषार जी, कि जैसे वो मशीन में सारे प्रोग्राम कर देते हैं ना, हर एक चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है, वैसे ही गले को हमने प्लगइन्स बिठा दिए। जग्गू की आवाज ऐसी है, इसकी आवाज ऐसी है। अभी जो शोज कर रहा हूँ, कुछ सारे शोज, तारक मेहता का छोटा चश्मा कर रहा हूँ, उसमें जेठालाल मैं प्ले कर रहा हूँ, तो उनकी आवाज ऐसी है, उनकी स्टाइल ऐसी है। फिर फीचर फिल्म कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, कुछ और कर रहा हूँ, तो वो अलग ही होगा। तो वो सेट हो जाता है, वो इतने सालों का अभी काम कर रहे हैं, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो वो तैयार हो जाता है, दिमाग और गला दोनों, कि क्या रखना है, कैसे रखना तो सर मतलब आपकी आवाज़ का थोड़ा हम एक तरीके से एग्जांपल दिखा देते हैं, तो हम एक काम करते हैं सर, ज़रा थोड़ी-सी झलक दिखाते हैं हम अपने ऑडियंस को सर कि एक तरीके से आपने कहाँ-कहाँ डब करा है। है। यस यस, बेशक। तो 1 मिनट बस सर, मैं ज़रा स्क्रीन अलाउ कर देता हूँ। तो सर पहले आप हम तारक मेहता का छोटा चश्मा ही दिखाते हैं, जिससे थोड़ा ऑडियंस को पता चल जाए, आपकी वॉइस से थोड़ा रिलेटेड हो जाए ऑडियंस। वैसे तो ऑडियंस को सब पता ही है, लेकिन हाँ एक बार हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी थोड़ा ऑडियंस इसे देख लेगी। तो मैं ये स्क्रीन
screen share. Yes. Share screen. Tap. Yes. तो सर क्या मेरा आपको टैब दिख रहा है सर स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, लेकिन अभी तक कुछ प्ले नहीं किया। यस सर। तो तारक मेहता का छोटा चश्मा छोटा। सर एपिसोड 1 ही प्ले करके देख लेते हैं थोड़ा सा, उसमें तो होगा ना? हाँ हर एक एपिसोड में। ओके सर। तो ये इसमें उम्मीद करता हूँ एनिमेशन आई डोंट नो दिखाएगा। नहीं सर, नीचे वाले में हाँ आई थिंक ये रहा, ये हो सकता, ये रहा सर, ये रहा हाँ। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। बच गया। On your mark, go. Go, go. धीरे भाई। हाँ। टप्पू के पापा कहाँ रह गए? अरे पापा चलो। किसी डायलॉग पे ले आइए, यहाँ तो सारे रिएक्शन। एक मिनट, तो इसको थोड़ा आगे कर, यहाँ पे हो, यहाँ यस सर। तो यहाँ पे चेक करते हैं। करने वाला था, अब घर चला गया। अरे चलो टप्पू, चलो बस बहुत हुआ। तो सर जैसे कि मतलब अभी हमने इसमें देखा कि सर इसमें बताया गया था कि आपकी वॉइस कि वो सर रिलेट करना सबसे मेन बात है। किसी भी सर कैरेक्टर को अपनी वॉइस से रिलेट करना सबसे बहुत मुश्किल काम होता है एक वॉइस एक्टर के लिए। जी जी जी। मैं आपको बताऊं, ये जो हम लोग वीडियो देख रहे थे ये सारे ऑफिशियल तो है नहीं, चैनल से डाले हुए, सोनी ये किसी ने डाले हैं, तो इसको आवाज को ट्रीट कर दिया है ऑलरेडी, पिच शिफ्ट कर दिया है। तो ये अच्छा। ओरिजिनल ये नहीं है। तारक मेहता का छोटा चश्मा में जेठालाल कुछ इस तरह से है। बापू जी बबीता जी को मैं देख के आता हूँ ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बबीता जी अभी नीचे मिली थी तो मैंने उनको बोला हो जाएगा बापू जी। ये हाँ सर, लेकिन एक चीज ये भी है कि किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले सर एक तरीके से उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है कि सर कैरेक्टर किस स्वभाव का और हमारा क्या स्वभाव है। यस डेफिनेटली। और ये तो शो इतना जाना माना है और लैंडमार्क है ये शो। और वो एक्टर दिलीप जोशी सर, जेठालाल का कैरेक्टर इतना अद्भुत है, इतने सालों से, वो भी 2008 से चल रहा है ये शो भी। तो उनको, उनके कैरेक्टर को निभाना अपने आप में एक चैलेंज था। और सर सबसे मेन सर आज आप हमें टिप्स बताइए कि सर मतलब गले को साफ करने के लिए एक वॉइस एक्टर को क्या क्या करना चाहिए। हर एक गला अलग होता है, जैसे हर एक का शरीर अलग है। किसी को वर्कआउट जमता है, नहीं जमता है, किसी को योगा जमता है, वो कोई डांस कर लेता है, जैसे किसी को डांस आता ही नहीं है। सबके शरीर की अलग रचना है, वैसे गले भी सबके अलग हैं। कोई कुछ मेरे दोस्त हैं वॉइस एक्टर्स जो ठंडा पीते हैं, बेझिझक पीते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं ठंडा नहीं पीता, अगर ठंडा पीऊंगा तो मुझे जुकाम हो जाता है। तो वो मामला है ये सारा। तो पहले तो गले को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किन चीजों से तकलीफ होती है, किन से नहीं। वो सारी चीजें, खट्टा, दही, ये कई लोगों को जमता है, कई लोगों को नहीं जमता है। फिर अचार वो, और तीखा तला हुआ, वो सारी चीजें हमें समझना पड़ता है कि क्या सही है हमारे गले के लिए, क्या नहीं। ये समझने के बाद बहुत इजी हो जाता है कि गला कैसे ठीक रहेगा। फिर दूसरी बात कि बहुत सारे रियाज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं लोग, तो ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन बेसिक तो है। ओम है, डेप्थ के साथ ओम का उच्चारण करना, जितना लंबा हो सके उतना। फिर सांसों की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो
वो कितना, ये आप इनहेल करके फिर आपको होल्ड करना है कुछ सेकेंड्स, फिर उससे भी स्लो टाइम में एक्सहेल करना है, ये अलग अलग बहुत सारी चीज है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता एंड सर मेन आप जो लोग आपको जानते हैं वो आपके कुछ सर एक स्वभाव जो शरारती स्वभाव जो होता है लोग आपको उसकी वजह से बहुत जानते हैं। है। क्या क्या कौन सा? सर आपको जो शरारती स्वभाव लोगों से आप मतलब बात करते हैं सर ऐसा फ्रेंडली करते हैं। जी 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 जी, वो एक्चुअली साउथ की फिल्में और ये सारे कॉमेडी किरदार मैंने इतने किए हैं ना, तो वो हम लोगों को आदत सी हो गई कि शब्दों को कैसे निखारें, कैरेक्टर को कैसे निखारें। तो मेरा ये अंदाज है, मेरा स्टाइल है कि सामने वाले के साथ मैं हंसते हंसते खेलते मजाक करते करते बात करूं, और कोई अजनबी है जो मेरे साथ पहली बार बात कर रहा है, तो उनको कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है कि आपके साथ अगर राजेश कवा है तो आप कंफर्टेबल फील करें, तो वो चीज कैसे लानी है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ हंसते खेलते, ताकि उनको लगे कि हाँ उनका कोई दोस्त है ये राजेश कवा, उनका कोई फैमिली मेंबर या उनका कोई बड़ा भाई, तो वो एकदम रिलैक्स हो जाता। तो यही आदत रही है मेरी। और सर मतलब आपको साउथ की जो फिल्म्स होती है सर उसमें जानने का मतलब वॉइस डबिंग का आपको सर विचार कैसे आया इसका? अब वॉइस एक्टर के तौर पे तो हम हर प्रकार के काम करते हैं, कार्टून, एनिमेशन, इंग्लिश टू हिंदी फिल्म, साउथ टू हिंदी फिल्म, डिस्कवरी टाइप के जो इंफोटेनमेंट चैनल्स है प्रोग्राम, वो नरेशन, रेडियो एड्स, टीवी कमर्शियल एड, सब कुछ करते हैं। तो साउथ की फिल्मों के लिए मुझे बुलाया जाता है, मेरे वॉइस टेक्सचर को जो सूट होते हैं या परफॉर्मेंस को सूट होते हैं वैसे किरदार के लिए, तो मुझे बुलाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कैरेक्टर पे अपना थप्पा लगा दूं अच्छी तरह, ताकि जब भी कभी भी कोई देखे तो उसको अच्छी तरह से याद रहे, फिर चाहे वो कॉमेडी वाला कैरेक्टर हो, हीरो वाला कैरेक्टर जो। सर मेनली हमने आप सबको आपको मतलब हमने ये चीज करते हुए देखा जो उसमें सर मेन हीरो होता है हमेशा हर साउथ फिल्म में मेन हीरो के साथ एक आदमी होता है जो बहुत ज्यादा हीरो के लिए मजाकिया रहता है। आपका मेन रोल सर हमने उस आदमी के ही देखा है जो हीरो के साथ रहता है हमेशा। यस यस यस, और वो फिल्म की जान हो जाते हैं, क्योंकि हीरो क्या वन लाइनर बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, हीरोइज्म दिखाते हैं, और ये इतने धमाल मस्ती करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं ना जो हमेशा यादगार रह जाती है, और इन्हीं फिल्मों, इन्हीं किरदारों की वजह से लोग इतना प्यार करते हैं। और सर केवल यही वॉइस एक्टर्स होते हैं सर जिनकी वजह से हम बाकी भाषाओं की फिल्म को समझ पाते हैं वरना वॉइस एक्टर्स ना हो तो सर आधे से ज्यादा सर जो फिल्म्स होती हैं हम उन्हें समझ ही ना पाए। यस यस यस, डबिंग का यही फायदा है कि आप जो भाषा नहीं जानते हैं वहां का कंटेंट है वो भी आप देख पाए अच्छी तरह से और एंजॉय करें। और क्योंकि सर हम साउथ में अगर हम नाम लेते हैं कभी भी डबिंग का तो सर साउथ में केवल दो ही लोगों के नाम आते हैं सर एक संकेत महात्रे सर का और एक आपका। जी 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 जी, ये मतलब प्यार है प्रोड्यूसर्स का लोगों का कि हमें ज्यादा से ज्यादा किरदार में देखा जाना पसंद करते हैं, वो लोग देखते हैं, और भी काफी एक्टर्स हैं, वॉइस एक्टर्स हैं, कई लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग वो खुशकिस्मत हैं जो हर एक फिल्म में है, या हर बड़ी फिल्म में कह सकता हूँ। हाँ, सर मेरा एक सवाल था कि जिस भी मतलब आप जी फिल्म में काम करते हैं मतलब तो क्या आप उनके हीरो जी, से मिल पाते हैं? नहीं मिलना नहीं होता, क्योंकि ये फिल्म तो कब की बन चुकी होती है आमतौर पे, और वो डबिंग के लिए बाद में आती है, या फिर कभी कभी जब हम बड़ी फिल्म करते हैं जो थिएटर के लिए होती है, जैसे मैंने रोबोट, आई, लिंगा, वो सारी फिल्में, सूर्या की वो सिंघम, मैं हूँ सूर्या सिंघम, वो जो चेन्नई जाके मैंने डब की थी, तो इन सारी फिल्मों के दौरान पॉसिबिलिटीज होती है, काला काला के दौरान मैं मिलने वाला था, लेकिन टाइम ही मैच नहीं हो पाया, कट टू कट हो गया मैं, तो वैसा होता है कई बार। मैं काला भी मैंने चेन्नई जाके डब की थी, तो तभी पॉसिबिलिटीज होती है कि हम एक्टर्स मिल पाएंगे, लेकिन हर बार वो मौका नहीं होता, वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं, कहीं और फिल्म शूट कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, मैंने विक्रम सर से मुलाकात की है आई मूवी के दरमियान, आई के डबिंग के दरमियान, और अ, जब आई की डबिंग शुरू हुई थी हिंदी में, तो उनके कैरेक्टर की और मेरे कैरेक्टर की डबिंग शुरू हो गई थी, बाकी सबके ऑडिशन चल।
मेरी इसलिए शुरू हो गई थी क्योंकि आई में भी संथानम थे जो रोबोट में थे। रोबोट में यस मैंने संथानम साहब को डब किया था, और रोबोट के डायरेक्टर साहब शंकर सर, यस सर। लेजेंड। शंकर सर ने ही नाम दे दिया कि जिन्होंने रोबोट में डब किया है संथानम को, उन्हीं को आई में डबिंग शुरू करवा। तो अ, विक्रम सर की और मेरी डबिंग दोनों की शुरू हो गई थी। तो विक्रम सर ने काउंटर डायलॉग्स में सुना, जब मेरी लाइन सुनाई दी कि कुछ कुछ रील्स कर डब हो चुकी है संतानम की, तो उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा अपनी टीम से कि हु डिड डब हु डब फॉर दिस संतानम। तो उनकी टीम ने कहा कि देयर इज वन आर्टिस्ट राजेश कवा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे विक्रम सर ने दूसरे तीसरे दिन जब भी उनकी सिटिंग थी, डबिंग थी, तभी बुलाया। हमने साथ में लंच किया, हमने बातें की, फोटोज वोटोज निकाले गए। तभी मैं विक्रम सर को मिला, और वाकई ये बहुत ही अद्भुत मौका था, और वाकई वो डाउन टू अर्थ है, मजा आ गया। और सर आपने ये एक बात की है कि सर जो सनातन सर जो है सर, इनके तो मतलब ये होता है कि कभी भी साउथ में इनका सर ज्यादातर रोल में आपकी वॉइस देखी जाती है। जी 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 जी। हाँ, वो होता है ना, वो जो वो रोबोट, आई, लिंगा, सूर्या सिंघम, सब में संतानम सर। और संतानम जब आते हैं स्क्रीन पे तो खा जाते हैं, चढ़ जाते हैं, किसी को नहीं दिखने देते। तो वैसे एक्टर को अगर बैक टू बैक फिल्में मिल रही है और उनके लिए मेरी आवाज छप गई है, तो मुझे भी बैक टू बैक उनके लिए डब के लिए बुलाया जाता है। कल ही नहीं, परसों मैंने उनकी 2 फिल्में डब की। और तो वैसा मामला है कि जहाँ संतानम सर है तो 90% मुझे याद किया जाता है। और सर मतलब आपने विजय चंद्रशेखर सर को भी डब करा है सर साउथ में। जी जी, काफी एक्टर्स को डब किया है मैंने, कुछ कुछ फिल्में। धनुष सर के लिए, धनुष, विजय, नितिन नितिन बेलकोंडा सर, और महेश बाबू को डब किया है 3-4 फिल्म। तो काफी काफी एक्टर्स को डब किया, हर बार अलग अनुभव रहा है। एंड सर आपने सर बेन 10 में अलेक्जेंडर पॉलिंस्की का भी करा है शायद। हाँ, बेन 10 में काफी कैरेक्टर किए हैं, और भी एक कैरेक्टर है जो थोड़ा विलन टाइप था, नाम भूल गया, वो थोड़ा मगरमच्छ जैसा मुंह था, क्या नाम था पता नहीं। तो वो भी मैंने किया बेन 10 में, तो काफी किया। और सर आपने मैन इन ब्लैक भी करा है डब, बहुत सबसे जो मतलब ग्रेट मूवी मानी जाती है हाँ ये भी मैन इन ब्लैक। हाँ, मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल जो था, उसमें वो क्या कैरेक्टर का नाम कुछ था, वो छुटका सा इतना सा, उसका पिद्दी है ऐसा कुछ तो नाम था। सर तो वो कैच भी, डायमंड। हाँ, उसका हिंदी में कुछ ऐसा नाम था। आई थिंक सर तो वो उनका मैंने कैरेक्टर किया। का नाम तो एजेंट जे था। हाँ, एजेंट जे, वो इतना पतला सा। यस यस सर। एजेंट जे तो मेरे ख्याल से हीरो थे, एग्जैक्ट में मुझे याद नहीं, इस फिल्म को शायद 3-4 साल हो गए, 4 साल। लेकिन हाँ, वो मैंने किया था मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। और सर मतलब हमने ये सब ने सब आपको देखा है कि आपने सर वॉइस इंडस्ट्री को हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ में सर इतना फैला चुके हैं। आने वाली जनरेशन तो मतलब सर खुश होने वाली है वॉइस इंडस्ट्री से, केवल आप वॉइस एक्टर्स की वजह से। जी जी, कोशिश यही है कि वॉइस इंडस्ट्री और फैले, लोगों को इस क्राफ्ट के बारे में और पता चले, इस काम को और जाने। और भारत देश के कोने कोने में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जैसे मुंबई में सिखाता हूँ वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी विद राजेश कवा, वैसे ही मैं अलग अलग शहरों में वर्कशॉप भी ले रहा हूँ। और अभी जैसे सब कुछ ये मामला ठीक हो जाए कोरोना का, फिर मैं भारत भर में वर्कशॉप लेने। अब सर जैसे आप बता रहे हैं सर, मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि सर मतलब जो हमारे सिटी जो है सर, ये बुलंदशहर, आपने नाम कभी सुना हो तो आपने मतलब सुना होगा बुलंदशहर का नाम। सर ये जी मतलब ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर यूपी में सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है पूरे यूपी में सर ये। जी और सर इस केवल सिटी की पॉपुलेशन आई मीन सर 25 लाख सिटी की पॉपुलेशन है केवल इस सिटी की। जी 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 तो सर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सर, म्यूजिक यहाँ पे है। और एक तरीके से सर जो आप कहते हैं ना पूरी भारत का जो रंग मिल जाते हैं सर, वो इस शहर में मिल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कि मतलब और सर जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बार सर यहाँ पे बॉलीवुड के हीरोज भी आए थे, जैसे आपने बहुत सर नाम सुना होगा,
आपको बताता हूँ सर, प्रिंस नरूला जो है एक जी बहुत बड़े सर जो सीरियल्स में मतलब वर्क करते हैं, वो सर वो भी बुलंदशहर आए थे एक शो के लिए। जी 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 सर मेन बात ये है, चाहे कि बुलंदशहर हो सर, कोई सी भी सिटी हो, जहाँ सर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सर वो अपने आप वहाँ जाना चाहता है। जी 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 जी। नहीं, सही बात है। टैलेंट छिपता नहीं है, एक ना एक दिन वो बाहर आता है। अब जैसे सर मुझे आज ही मुझे न्यूज़ मिली थी कि मेरा सर लोग इतना जलना शुरू हो गए थे कि सर अमेरिका से मेरा पॉडकास्ट हैक हो गया था सर। जी। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, सब अब सही सर हो जाएगा। पहचान तो एक बार लगनी, जो पहचान लगनी थी वो तो पहचान तो मैं लगा चुका हूँ। अगर वो अब 100 बार डिलीट करेंगे उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पॉडकास्ट की पहचान थी वो तो लग चुकी है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर लोग आपके यूट्यूब पे आने से भी बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि लोग आपको केवल वॉइस इंडस्ट्री में डबिंग करते हुए मतलब टैलेंट तड़का जो चैनल है उस पर ही देख पा रहे थे। लेकिन हाँ, अब आपका जो प्राइवेट चैनल है सर खुद का, मतलब उस पे लोग आपके सर जो आपको मतलब खुद से अंदर से जान पा रहे हैं, जो चीज वो जानना चाह रहे थे। जी जी जी, मैं कुछ छोटे छोटे व्लॉग्स भी करता हूँ। ये लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से का नहीं किए हैं इतने, लेकिन कुछ कुछ व्लॉग्स, और मैंने वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी खास तौर पर स्क्रिप्ट के साथ एडिट करके डाली है, ताकि लोग वॉइस एक्टर्स की जुगलबंदी देखें, स्क्रिप्ट के साथ पढ़ें और प्रैक्टिस करें। तो सर मैं लोगों को 1 मिनट के लिए आप जरा आपकी एक थोड़ी सी छवि दिखाना चाहूंगा। जी आपकी जो मतलब आपका एक एग्जांपल 1 मिनट जरा मैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे, आ रहा हूँ क्या? आ गया क्या? फुल पावर भाई, ले लूट। सच में आ गया? माँ कसम। पहले चेहरा तो दिखा दूं आप लोगों को। कौन है ये? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? हेलो गाइस, मैं हूँ राजेश गावा, द वॉइस एक्टर। और आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन। तो सर लोगों की मतलब दिलों में आपकी ये छवि है, जिसने आपको सर मतलब इतने बड़े मुकाम पे आज पहुंचाया। तो सर केवल आपकी अंदर से जो आदमी सर मतलब लोगों को समझ में आ जाता है सर, वही हमेशा मतलब आगे बढ़ता है। जो आदमी दिखावट रखता है अपनी बाहर से, उसे सर पब्लिक उसे कोई पसंद नहीं करती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। मेरा तो यही मानना है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको डबिंग सिखाता हूँ उनको भी यही कहता हूँ कि आप अच्छे आर्टिस्ट तो जरूरी है ही, लेकिन अच्छे इंसान भी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनो और अच्छे इंसान बनो, ये दो चीजें होंगी ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर यही तो बात है कि सर जैसे आप और मैं हैं सर, हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो मतलब इसको ऐसा नॉर्मल वे में ले लेते हैं और दिमाग से निकाल देते हैं। जी जी जी। नहीं तो वो तो तो वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम ठीक रहें, हम सही रहें, और हमारे आसपास का माहौल सही, पूरी तरह से सही और पॉजिटिव और फुल पावर रखने की कोशिश करें। सर आपका हैशटैग इस टाइम मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, फुल पावर। आपके हर स्टोरी पोस्ट में देखने को मिलता है। जी जी जी, फुल पावर मतलब ये मेरे हिसाब से वो चीज है जो ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक फुल पावर, कि आज की तारीख में इतनी संकट भरा समय है, कुछ ना दे पाओ तो कम से कम ऊर्जा तो दो, पॉजिटिव ऊर्जा। जो एक एनर्जी, आप पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो, आप एक 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 ऐसी लहर घुमाओ आसपास जो पूरी तरह से पॉजिटिव हो। इसलिए मैं कहता हूँ फुल पावर का। तो सर मैं 1 मिनट के लिए जरा आपकी स्क्रीन बड़ी करना चाहूंगा। तो आप सर जरा हमें थोड़ी सी सर हैरी पॉटर की जरा। जी बिल्कुल। हैरी पॉटर में मैं वो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जो मेरा बहुत लोकप्रिय है। एक तो जब भी वो पानी में गिरते हैं और फिर पानी से बाहर निकलते हैं, तब एक तो ठंड होती है वहां बहुत। तो रॉन, हरमाइनी, वो हमारा पीछा कर रहा है, वो जरूर आसपास ही होगा। हम उसका नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, जड़वा तम। तो ये जो मूड है वो हैरी पॉटर का है, और बहुत ही अद्भुत एक्टर जिनको डब करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैं जग्गू मंगी एक बार फिर से कि मैं ना जगू बंदर बोल रहा हूँ ढोलकपुर से। हाँ,
मैं ना लड्डू नहीं खाता, मैं केले खाता हूँ, केले तो और अमारा एंड कियो फ्रॉम निंजा हथौड़ी। ओए 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 ओए, ये क्या कर रहे हो? क्यों? ऐसे थोड़ी होता है, मैं साथ में चलूंगा ना तो होगा। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, हमारा बॉस। मैं सोया नहीं हूँ, मैं जागा हूँ, और मैं ना जासूस नंबर 1 हूँ। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, हमारा बॉस। बस सर यही बात होती है कि सर बच्चे को इतना कार्टून का सर कैरेक्टर पसंद नहीं आता है जितना उसकी सर आवाज पसंद आ जाती है। जी 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 जी, वो कनेक्ट करते हैं, वो आवाज के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग स्टेट में ऐसे कई फैंस हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मुझे मैसेज करते हैं, उनके साथ मैंने ऑडियो पे बात कर ली। जग्गू बनकर, नॉट राजेश का, उनके लिए राजेश का कोई नहीं है, जग्गू बनकर बात कर ली तो वो खुश हो जाते हैं कि जग्गू मेरा दोस्त है, वो वाली फीलिंग आती है उनको। और उनको मैं जो चीज कहता हूँ कि मम्मी पापा की बात मानना, पढ़ाई में ध्यान रखना, तो वो रखते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि उनके साथ जग्गू ने, उनके फेवरेट किरदार ने बात की। सर उनके लिए वो एक तरीके से जैसे बड़ों के लिए शाहरुख खान है, जैसे उनका सपना होता है तो एक तरीके से उनके लिए भी एक सपना हो जाता है कि हाँ आज हमारा सपना जी सच हुआ है। तो जब उन्होंने हमसे ये चीज कही है तो हमें ये करनी जरूरी है। इतनी वो अपने पेरेंट्स की नहीं मानते हैं जितना वो उस कैरेक्टर की मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो सर वैसे ये तो एक नॉर्मल इंटरव्यू हो गया, लेकिन हाँ सर मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में आपके संग और भी कोलैब्स हो पाए। बिल्कुल करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इस क्राफ्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों तक बात पहुंचे। थैंक यू सो मच तुषार, बहुत अच्छे से बात हुई, मजा आ गया। और आप इसको अच्छे से आप तैयार करो और ऑन एयर तो कर सर डालो। ओके सर, एंड